आइज, आंखें, है ना। ये जो संसार है, एक दूसरे को हम देख पा रहे हैं, है ना। तो एक बार उस परमपिता परमेश्वर का शुक्राना कीजिए जिसने जिसने हमें ये आंखें बख्शी हैं। आज हमारे पास ये आंखें हैं, हम एक दूसरे को देख सकते हैं। इस संसार, इस प्रकृति को, अंधेरे को, उजाले को, सूर्य को, चांद को, है ना, ये सारी चीजें हम देख पा रहे हैं। लेकिन इस धरती पर ऐसे भी बहुत सारे व्यक्ति हैं जिनको परमात्मा ने आंखें दी ही नहीं, दी हैं तो वापस भी ले ली है, बहुत सारे लोगों की, है ना। तो आज हम समझने की कोशिश करेंगे अपनी आंखों के बारे में। हमारी जो आईज हैं वो क्या है, कैसे काम करती हैं, और कौन कौन से न्यूट्रिशन, कौन कौन से पोषक तत्वों के साथ हम अपनी आंखों को, इस संसार को और प्यारे से तरीके से समझ सकते हैं। ओके, सो चलिए नेक्स्ट अपने इस पे चलते हैं। हमारी जो आंखें हैं ना, हमारी जो आईज है ना, ये एक कैमरे की तरह काम करती है। ऐसा आपके फोन में एक कैमरा है ना, या पहले जो कैमरा होता था ना, ब्याह पुरानी शादियों में जब हम देखते थे, कहते भाई मेरी फोटो खींच ले, फिर बोलते थे फ्लैश ना मार दिए खाली, है ना, कहते थे ना पुराने टाइम में, खाली फ्लैश ना मारिए। और बहुत बार वो कैमरे वाले क्या करते थे, लोगों को टरका, हम शुरू आज का काम प्रभु। आप सभी का अभिनंदन, आप सभी का स्वागत। कैसे हैं सब लोग जी? गुड मॉर्निंग, मॉर्निंग जी, मॉर्निंग अभिनंदन, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग अभिनंदन जी, गुड मॉर्निंग जी, आप सभी का अभिनंदन, बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। कैसे हैं सब लोग? ग्रेट, फैंटास्टिक, अनबिलीवेबल, यस। तो आप सबका एक बार जबरदस्त क्लैपिंग के साथ हार्दिक अभिनंदन है जी, बहुत बहुत स्वागत है इस सेशन के अंदर, हमारे जूम सेशन के ऊपर। और नीलम मैम की स्टोरी कितने लोगों को अच्छी लगी, है ना भाई? इतनी अच्छी स्टोरी के लिए, इतने बेस्ट टेस्टिमोनियल्स के लिए इतनी छोटी सी क्लैपिंग अच्छी नहीं है ना। इतनी छोटी सी क्लैपिंग अच्छी नहीं है। मैम ने कितने अच्छे शब्दों के साथ, कितने बेहतरीन शब्दों के साथ अपनी स्टोरी, अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, और ना केवल एक्सपीरियंस शेयर किया, आप लोगों को एक लाइव एग्जांपल भी बताया कि हमारे जितने भी सीनियर कोचेज हैं वो सारे, शुरू में सबको लगता है कि खाली बोल रहे होंगे, है ना, अपना प्रोडक्ट। ये भी मैम ने माना कि भी मैं भी ऐसा मानती थी, है ना। कितनी सच्चाई से ये बात मान लिया। नहीं तो लोग कहते हैं नहीं जी, नहीं, मेरे को तो पहले दिन से विश्वास था, मेरे को पहले दिन से पता था कि ये प्रोडक्ट, ये न्यूट्रिशन, ये सारी चीजें लेने के बाद हमें रिजल्ट मिल जाएगा, है ना। लेकिन मैम की कितनी सारी दिक्कतें, बोलने तक की दिक्कतें, है ना। अच्छा, एक चीज और, एक चीज है ना मस्त सी चीज, एक चीज और बताऊं आप लोगों को, है ना। कोई नहीं मानता है लेडीज के भी मैं बहुत ज्यादा बोलती हूँ। मैम ने कितने अच्छे से मान लिया कि मैं बहुत ज्यादा बोलती हूँ। है ना। तो अच्छी सी क्लैपिंग करेंगे हमारे इतने अच्छे सीनियर कोच के लिए, आप लोगों को इतने बेहतरीन सरल शब्दों में अपनी स्टोरी समझाने बताने के लिए, है ना। और एक अच्छी सी क्लैपिंग इनके कोच के लिए जिन्होंने इनकी जिंदगी को बेहतरीन तरीके से चेंज किया, है ना। गुरु गूंगे गुरु बावरे, गुरु के रहिए हमेशा, वो शब्द है ना। क्यों? अच्छा, एक कल कल नसीमा मैम ने एक चीज बताई थी बहुत अच्छी, कि प्रोडक्ट उनकी लाइफ में पहले भी आया था लेकिन कोच नहीं आए थे। ये न्यूट्रिशन उनकी जिंदगी में पहले भी आया था, कई साल पहले आया था, लेकिन कोच नहीं थे। अकेला न्यूट्रिशन कुछ नहीं कर सकता जब तक आपको कोई गाइड करने वाला नहीं है ना। तो एक बार सभी लोग अपने अपने कोच के लिए भी क्लैपिंग करेंगे भाई, क्योंकि वो कोच ही हैं जो आपको सुधार सकते हैं। और इस धरती पे ना, माँ बाप के अलावा एक आपके कोच ही हैं जो आपको सुख समृद्ध देखना चाहते हैं। या तो आपके माँ बाप देख सकते हैं आपको समृद्ध, शक्तिशाली, है ना। और या आपके कोच यहाँ पे आपको सीख सकते हैं कि भाई मेरा ये व्यक्ति, मेरी ये महिला जो है, हमारी जो पार्टिसिपेंट यहाँ पे हैं, ये मेरे से भी ज्यादा तरक्की करें, ये मेरे से भी बड़े लेवल पे पहुंचे। ओके, तो चलिए आज के सेशन को शुरू करने से पहले हमारी दुनिया का नंबर 1 खाना, शेक सेल्फी। सो 1 2 3, ग्रेट। चलिए एक अच्छी सी क्लैपिंग के साथ
धन्यवाद करते हुए आगे बढ़ेंगे। और आज का टॉपिक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण, बहुत महत्वपूर्ण है। आइज, आंखें, है ना। ये जो संसार है, एक दूसरे को हम देख पा रहे हैं, है ना। तो एक बार उस परमपिता परमेश्वर का शुक्राना कीजिए जिसने जिसने हमें ये आंखें बख्शी हैं। आज हमारे पास ये आंखें हैं, हम एक दूसरे को देख सकते हैं। इस संसार, इस प्रकृति को, अंधेरे को, उजाले को, सूर्य को, चांद को, है ना, ये सारी चीजें हम देख पा रहे हैं। लेकिन इस धरती पर ऐसे भी बहुत सारे व्यक्ति हैं जिनको परमात्मा ने आंखें दी ही नहीं, दी हैं तो वापस भी ले ली है, बहुत सारे लोगों की, है ना। तो आज हम समझने की कोशिश करेंगे अपनी आंखों के बारे में। हमारी जो आईज हैं वो क्या है, कैसे काम करती हैं, और कौन कौन से न्यूट्रिशन, कौन कौन से पोषक तत्वों के साथ हम अपनी आंखों को, इस संसार को और प्यारे से तरीके से समझ सकते हैं। ओके, सो चलिए नेक्स्ट अपने इस पे चलते हैं। हमारी जो आंखें हैं ना, हमारी जो आईज हैं, है ना, ये एक कैमरे की तरह काम करती हैं। ऐसा आपके फोन में एक कैमरा है ना, या पहले जो कैमरा होता था ना, ब्याह पुरानी शादियों में जब हम देखते थे, कहते भाई मेरी फोटो खींच ले, फिर बोलते थे फ्लैश ना मार दिए खाली, है ना, कहते थे ना पुराने टाइम में, खाली फ्लैश ना मारिए। और बहुत बार वो कैमरे वाले क्या करते थे, लोगों को टरका देते थे, खाली फ्लैश कर देते थे। तो ये जो हम एक दूसरे को देख पा रहे हैं, ये कैसे देख पा रहे हैं, है ना। चलो इस चीज को समझते हैं। जो रोशनी है, लाइट, वो सबसे पहले हमारे सामने वाले हिस्से कोर्निया के ऊपर पड़ती है। हम अपनी आंख के पार्टों को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले जो रोशनी है वो कहां पड़ती है, कोर्निया के ऊपर पड़ती है। कोर्निया लिख लीजिए, सबसे पहले जो रोशनी है वो कोर्निया के अंदर जाती है, फिर पुतली से होकर के गुजरती है। कोर्निया के बाद पुतली से होकर के गुजरती है, और जो ये हमारी पुतली है ना, ये रोशनी को कंट्रोल करती है। ये जो वो लाइट आई, कोई भी लाइट आई है, उसको कंट्रोल करती है, उसको कंट्रोल करने का काम करती है। उसके बाद लेंस रोशनी को फोकस करता है। उसके बाद लेंस रोशनी को फोकस करता है, और यह रोशनी आंख के पीछे की परत यानी कि रेटिना, हमारी आंख के पीछे की जो परत है, हमारी आंख के अंदर जो पार्ट है उसको बोलते हैं रेटिना, पर बढ़ती है। रेटिना उस सिग्नल को, उस रोशनी को सिग्नल में बदलता है। और हमारी एक नस है जो दिमाग के साथ जुड़ी हुई है, आंख के साथ, यानी रेटिना उस रोशनी को सिग्नल में बदलकर दिमाग को भेजता है, और दिमाग उस सिग्नल को समझकर, दिमाग उस सिग्नल को समझकर हमें देखने में मदद करता है। अब एक छोटी सी बात में हम यहां एक चीज समझेंगे कि जो हम देखते हैं ना, ये खाली आंखों से नहीं देखते, इसमें दिमाग का भी रोल है, इसमें दिमाग का भी रोल है। तो आंख के कुछ पार्ट को हम लिखकर समझने की कोशिश करेंगे, जैसे मैंने अभी एक आपको भूमिका के रूप में बताया। आगे चलते हैं। सबसे पहले आप लिखिए कोर्निया। ये आंख का पारदर्शी आगे वाला हिस्सा होता है। कोर्निया आंख का पारदर्शी सबसे आगे वाला हिस्सा, वो मैंने एक लाइन में बताया, ये अलग अलग बताऊंगा आपको कि कॉर्निया क्या है और स्कैलेरा क्या है, वो चीज। आंख का पारदर्शी आगे वाला हिस्सा, रोशनी सबसे पहले कॉर्निया पर पड़ती है, और कॉर्निया रोशनी को फोकस करने में मदद करती है। मतलब जो कॉर्निया है वो रोशनी को फोकस करने में काम करता है। सेकंड जो हम लिखेंगे वो है स्केलरा। स्केलरा कह लीजिए, स्केलरा। ये सफेद हिस्सा जो हमारी आंख के अंदर जो सफेद हिस्सा है, आंख की सुरक्षा करता है, आंख की सुरक्षा करता है स्केलरा। थर्ड नंबर पे आइरिस, थर्ड नंबर पे है आइरिस। देखिए समझेंगे फिर हमें समझ में आएगा कि भाई हमारी चीज इसमें कितने सारी चीजें होती हैं। ओके, थर्ड है आइरिस, आंख का रंगीन हिस्सा, यानी कि जो भूरा काला सा हिस्सा होता है ना, वो भूरा काला, किसी का थोड़ा ग्रीनिश सा होता है, हरा सा होता है, इसको बोलते हैं आइरिस। यह है पुतली के
साइज को कंट्रोल करता है, पुतली के साइज को कंट्रोल करता है आइरिस। फोर्थ नंबर पे जाएंगे, फोर्थ नंबर हम नोट करेंगे पुतली। पुतली, ये पुतली क्या होती है भाई? आंख का काला गोल छेद, जो हमारी आंख के अंदर जो एक है ना काला जो हिस्सा जो हमें नजर आता है, वो होता है पुतली। ये रोशनी अंदर आने का दरवाजा है माय डियर फ्रेंड्स। पुतली क्या है? रोशनी अंदर आने का दरवाजा है। कम रोशनी में हमारी जो पुतली है वो बड़ी हो जाती है। अगर हमें कम रोशनी में जो देखना पड़ता है, जैसे अंधेरा होने लग जाता है, तो उस टाइम पे हमारी जो पुतली है वो अपने आकार को बड़ा कर लेती है और बड़े आकार से वो पिक्चर्स को समझने की कोशिश करती है। और जब रोशनी ज्यादा होती है तो पुतली जो है वो छोटी हो जाती है। यानी कि कम रोशनी में पुतली बड़ी हो जाती है और ज्यादा रोशनी में पुतली छोटी हो जाती है। इसके आगे चलेंगे, 5वें नंबर पे हम लिखेंगे लेंस। कैमरे का लेंस है ना भाई, आज कैमरा खरीदते हो लेंस देखते हैं ना, हाँ जी, कितने मेगापिक्सल का है वो लेंस चेक करते हो। तो इधर में भी आंखों में भी लेंस है भाई, उधर में तो बाद में आया। ये परमात्मा का जो लेंस है ना, प्राकृतिक लेंस है, ये कैमरे के लेंस की तरह ही काम करता है। जैसे कैमरे का लेंस करता है, जो कैमरा है ना वो आंखों के लेंस के हिसाब से ही बनाया गया है। कैमरे के लेंस की तरह तस्वीर को साफ करने का काम करता है। लेंस जो है हमारा वो तस्वीर को साफ करने का काम करता है। यानी कि ये कह लो तस्वीर यही बनाता है, लेंस जो है वही तस्वीर बनाता है, शेप जो देता है वो यही बनाता है। ओके, नेक्स्ट लिखेंगे जो आंख के पीछे, मैंने अभी आपको भूमिका में बताया था, रेटिना। जो आंख के पीछे है, ये दिखता नहीं है, ये स्क्रीन है, इसमें स्पेशल सेल्स होते हैं। और हमारी एक नर्स होती है, आपको 7वें नंबर पे लिख सकते हो, एक नर्स होती है एस्टिक नर्स, जो रेटिना की तस्वीर को दिमाग को सिग्नल के रूप में भेजती है। एक नस, सिंपल भाषा में समझ लीजिए, रेटिना से एक नस हमारे दिमाग के साथ जुड़ी हुई है और जो भी सिग्नल बना उस सिग्नल को दिमाग को भेजती है, दिमाग उसको समझ करके वापस तस्वीर बनाने में हेल्प करता है। तो ये हमने 5-6 पार्ट्स में ये समझने की कोशिश करी कि हमारी आंख के अंदर कितने पार्ट होते हैं, हमारी आंख के अंदर क्या क्या होता है। तो कॉर्निया होता है, स्केलरा होता है, आइरिस है, पुतली है, लेंस है, रेटिना है और एक जो है एक नस है जो दिमाग को आंख के साथ जोड़ती है। ओके, तो अब वो बात यहां से क्या आ गई कि अब आंख को भी अंदर से समझने की कोशिश करो, आंख को भी अंदर से समझने की। और ये जो प्रोसेस है ना, अब आपको लग रहा होगा यार इतना लंबा प्रोसेस है, इसमें तो बहुत लंबा टाइम लगेगा। ये सेकंड्स के कुछ हिस्से में हो जाता है, 1 सेकंड के भी कुछ हिस्से में ये पूरी प्रक्रिया हो जाती है। जो हमें दिख रहा है ना, देखो हमने जैसे ही हमारी नजर वहां गई तो मुझे कुछ जो भी वहां है वो मुझे दिख गया। ये जितना भी प्रोसेस है, 5-6 पार्ट का ये प्रोसेस है, ये सेकंड्स के कुछ हिस्से में हो जाता है, यानी मिनी सेकंड्स के अंदर ये काम हो जाता है। ओके, तो अब हम समझेंगे कि हमारी आंख के अंदर ये जो पार्ट्स हैं माय डियर फ्रेंड्स, इन पार्ट्स को सही करने के लिए कौन कौन से विटामिन और मिनरल्स और बैलेंस डाइट, ये कौन कौन से विटामिन और मिनरल्स की जरूरत होती है। क्योंकि देखिए हम हर रोज आप लोगों से एक बात करते हैं कि भाई हम जो भी खाना खाते हैं उस खाने से हमें पोषक तत्व चाहिए होते हैं। हमारा शरीर उसमें से पोषक तत्व यानी कि विटामिन, मिनरल्स, फाइबर्स, ये सारे न्यूट्रिशन ले लेता है और बाकी का सारा वेस्टेज में चला जाता है। तो आंखों को कौन कौन से विटामिन और मिनरल्स चाहिए, सबसे पहले हम नोट करेंगे, जो सभी को पता है वो है विटामिन ए। ये बच्चे बच्चे को पता है विटामिन ए। इसका काम क्या है भाई?
नजर को तेज करना। विटामिन ए का काम क्या है? नजर को तेज करना और रात को देखने में मदद करना, यानी कि अंधेरे में देखने का काम। यानी कि नजर तेज होगी तो वो अंधेरे में भी, कम रोशनी में भी ज्यादा अच्छा देख पाएगा। और अगर किसी व्यक्ति के अंदर, किसी इंसान के अंदर विटामिन ए की कमी है तो उसको सबसे पहले नाइट ब्लाइंडनेस हो जाएगा, यानी कि कम दिखना स्टार्ट हो जाएगा अंधेरे में, कम रोशनी में। आंखों में सूखापन आ जाएगा। विटामिन ए की कमी के कारण आंखों में सूखापन आ जाएगा। और विटामिन ए कहां से मिलता है भाई? नेचुरल सोर्स क्या क्या है? गाजर, शकरकंदी, गाजर, शकरकंदी, पालक, दूध और एग, अंडा। यहां से विटामिन ए मिलता है। अब कितने लोग हैं जो ये सारा कुछ डेली खाते हैं भाई? हाँ जी, गाजर डेली खाते हो? सर्दियों में मिलेगी, वो भी हर रोज नहीं खाते। शकरकंदी खाई, पता नहीं टेस्ट भी करी कि नहीं करी, है ना? हाँ, पालक जरूर खा लिया होगा आपने साग में, हाँ पालक जरूर खा लिया होगा आपने, है ना? दूध और अंडा, यहां से हमें विटामिन ए मिलता है। सेकंड विटामिन लिखेंगे विटामिन बी। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है, ये हम बहुत बार आपके साथ चर्चा में आपको बताते हैं। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, B2, B12, इसका काम क्या है भाई? आंखों की नसों को मजबूत रखना। B2 और B12 का काम आंखों की नसों को मजबूत रखना। अगर कमी हो जाए, अगर कमी हो किसी के अंदर बी कॉम्प्लेक्स की, तो आंखों में जलन, धुंधलापन, आंखों में कमी, धुंधलापन और आंखों का थकना। आंखें थकने लगती हैं, बहुत जल्दी आंखें थकने लग जाती हैं। जब हम बहुत बार ड्राइविंग करते हैं ना, लंबी ड्राइविंग करते हैं, तो रोड के ऊपर अवेयर होना पड़ता है, आंखें एकदम फोकस्ड रखनी पड़ती हैं। तो जब हम लॉन्ग ड्राइव करते हैं, बहुत लंबा कहीं पे सफर करते हैं, तो उस दौरान हमारी आंखें बहुत ज्यादा थक जाती हैं। और दूसरी चीज जो आज जाने अनजाने हम लोग एक बात कर रहे हैं, और वो है हमारा स्क्रीन टाइम। वो है हमारा आज का स्क्रीन टाइम। मैक्सिमम लोग, पुरुष हो या महिलाएं हो, अगर एक बार फोन लेकर के बैठ गए तो उन्हें पता ही नहीं चलता कि स्क्रॉल करते करते सुबह से दोपहर के खाने का टाइम हो गया। हाँ जी, ऐसा है क्या? ऐसा है क्या? हाँ, रील्स देखते देखते, उसको स्क्रॉल करते करते, है ना? मैंने पीछे न्यूज में सुना था, अभी आप भी देख लो, मैं आप लोगों को, मुझे एक चीज याद आ गई। ये जो आपकी सबसे छोटी उंगली है ना, फोन कैसे पकड़ते हैं हम लोग? मोस्टली ऐसे पकड़ते हो, सामने देखते हो, ऐसे पकड़ते हो। जो हमारी सबसे छोटी उंगली है ना, ये देख लो कमजोर पड़ गई भाई, मेरी भी पड़ रही है। चेक कर लो अपनी अपनी उंगली फोन पकड़ के। तो आंखों का बेचारियों का क्या हाल तो रखा होगा, कितना स्क्रीन टाइम, कितनी आंखें हमारी थकती हैं। और ऊपर से अब आप सर्च करके देखना, क्या आपके खाने में बी कॉम्प्लेक्स है? अभी सर्च करना इस सेशन के बाद, जो खाना आप खाते हो उसके अंदर बी कॉम्प्लेक्स है या नहीं है। नेक्स्ट विटामिन पे बात करेंगे, दैट इज विटामिन सी। विटामिन सी आंखों को इन्फेक्शन से बचाता है, आंखों को इन्फेक्शन से बचाता है। और कमी से मोतियाबिंद का खतरा और आंखें कमजोर। विटामिन सी की कमी से मोतियाबिंद का खतरा और आंखें कमजोर। कहां से मिलता है विटामिन सी? नेचुरल सोर्स, संतरा, नींबू, आंवला और टमाटर।
अब चेक करो क्या हम डेली बेसिस पे ये सारे फ्रूट खाते हैं। विटामिन सी के लिए, खाली आंखों के लिए नहीं, विटामिन सी बॉडी में और भी बहुत सारे काम करता है, लेकिन आज पार्ट आंखों का है तो आंखों के तरीके से ही देखेंगे। तो क्या हम डेली संतरा खाते हैं भाई? डेली नींबू लेते हैं? आंवला पता नहीं कब खाया होगा भाई, है ना। नेक्स्ट पे लिखेंगे विटामिन ई। नेक्स्ट विटामिन, विटामिन ई आंखों के लिए नेक्स्ट विटामिन जो हमें बेस्ट तरीके से चाहिए वो है विटामिन ई। विटामिन ई का काम आंखों की कोशिकाओं की मरम्मत करना होता है भाई, रक्षा करना होता है। हमारी आंखों की कोशिकाओं की रक्षा करना, उनकी मरम्मत करना विटामिन ई काम करता है। विटामिन ई की कमी से आंखों की रोशनी कम हो जाती है। विटामिन ई की कमी से, अच्छा कितने लोगों की रोशनी कम है भाई? बाय द वे बहुत सारे लोगों की है ना। चलिए आगे समझेंगे। बहुत सारे लोगों की आंखों की रोशनी जो है कम है या और कम पड़ती जा रही है। विटामिन ई कहां से मिलता है? विटामिन ई बादाम से मिलता है, एक्चुअली ज्यादातर ये बीजों में से मिलता है, जो बीज होते हैं, है ना। हरी सब्जियों से मिलता है, बादाम से मिलता है। क्या हम डेली बेसिस पे बादाम खाते हैं? आंसर इज नो। क्या डेली बेसिस पे बहुत सारी हरी सब्जियां खाते हैं? आंसर इज नो, है ना। तो नेक्स्ट पे चलेंगे। नेक्स्ट विटामिन वो है ओमेगा 3। ओमेगा 3 फैटी एसिड। अब भाई विटामिन 3 कल समझा था ना, सॉरी ओमेगा 3 कल समझा था, निर्मय ने बताया था ओमेगा 3 की और ओमेगा 6 की डेफिनेशन आपको। ओमेगा 3 फैटी एसिड हमारी आंखों को सूखने से बचाता है। ओमेगा 3 फैटी एसिड हमारी आंखों को सूखने से बचाता है, यानी कि हमारी आंखों के अंदर नमी बरकरार रखता है। डायरेक्ट सीधी सिंपल सी बात है, अगर ओमेगा 3 की कमी होगी तो भाई आंखें ड्राई हो जाएंगी, हमारी आईज ड्राई हो जाएंगी। कहां से मिलता है भाई? सोर्स क्या है? अखरोट। ओमेगा 3 के सोर्स क्या है? अखरोट, अलसी और फिश। नॉनवेज में फिश, मछली, ये ओमेगा 3 के अच्छे सोर्सेज हैं। फिर से वही क्वेश्चन, क्या हम अखरोट खाते हैं डेली बेसिस? नहीं। क्या हम डेली बेसिस पे अलसी खाते हैं? अच्छा अखरोट तो कभी ना कभी खा भी लिया होगा, है ना। अखरोट तो कभी ना कभी खा लिया होगा। अलसी कब खाई थी भाई? अलसी कभी खाई? है ना। बहुत सारे लोग तो ये कहेंगे जी अलसी कैसी होती है ना। अलसी कैसी होती है? हाँ हो सकता है बहुत सारे लोगों को जिनको अलसी का पता ही ना हो कि अलसी होती कैसी है। ये बात मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि हमारे घर में यूज है ही नहीं, हमारे घर में यूज है ही नहीं है उसका। ओमेगा 3 हमने समझा। तो सामान्यतः समस्याएं क्या क्या है हमारी आंखों में? वैसे हमने इसमें क्लियर कर लिया सामान्यतः हमारी आंखों में क्या क्या समस्याएं है भाई। नजर कमजोर होना, है ना। नजर कमजोर होना यानी कि किसी को दूर का नहीं दिखता, किसी को पास का नहीं दिखता। आंखें सूखी हो जाती हैं, आंखों में जलन, दर्द, रात में कम दिखना, है ना। दूर पास का ना दिखना ये एक बीमारी है ना। और दूसरी बीमारी है मोतियाबिंद। और भी पता नहीं कितनी सारी बीमारियां होंगी, डॉक्टर्स बेहतर जानते हैं उन बीमारियों के नाम और उन बीमारियों के, है ना, समाधान। ठीक है। एक और चीज लिख लीजिए, जिंक।
जिंक भी चाहिए होता है भाई, हमें हमें जिंक भी चाहिए होता है, जिंक। तो अभी अगर हमें आंखों के लिए चाहिए कौन कौन से विटामिन, ए, बी, सी, ई और ओमेगा 3, जिंक हमने लिखा है। ये क्या है, बेसिक जरूरत है, बेसिक डेली बेसिस पे हमारी आंखों को इन विटामिन की जरूरत है, डेली बेसिस पे। कुछ मिनरल्स की भी जरूरत है, ठीक है। इसके अलावा इन विटामिन की कमी के अलावा कुछ और गलतियां जो अभी हमने डिस्कस की थी, जिसमें आज सबसे बड़ी चीज है स्क्रीन टाइम। स्क्रीन टाइम समझते हो सभी लोग, मोबाइल देखना, लगातार मोबाइल देखना। और बहुत सारे लोगों को तो मैंने एक चीज देखा, आप मुझे बताएंगे, आप लोगों ने भी देखा होगा, हो सकता है इस कॉल पे भी बहुत सारे लोग हों जो लेट करके देखते हैं, लेट जाते हैं, फिर हाथ में मोबाइल लेते हैं और वो आंखों के बस इतना नजदीक होता है, हार्डली 4, 5, 6 इंच का फासला होता है। क्या किसी ने ऐसी गलती की है? लेट करके मोबाइल देखना, है ना, तकिए पे आराम से सिरहाने पे ऐसे हो गए और ऐसे लेकर के ऐसे देख रहे हैं, स्क्रीन टाइम। इसके अलावा गलत खान पीन, ये विटामिन मिनरल्स तो चाहिए हमें, गलत खान पीन में जो हम हर रोज आपको बताने की कोशिश करते हैं, जिसमें आपका फ्राइड फूड, जंक फूड, पैकिंग फूड, सॉफ्ट ड्रिंक्स, ऐसे बहुत सारे 2 मिनट में तैयार, ये सारे जो खाने हैं, इनके अंदर कोई भी न्यूट्रिशन नहीं है। मैं आज ही डिस्कस कर रहा था किसी पे, उसके साथ कोई था किसी वजह से, अभी सुबह सुबह मेरी एक मुलाकात हुई किसी व्यक्ति के साथ, हो सकता है इस कॉल पे भी शायद हो, नहीं है शायद। तो वो कह रहे थे कि जी हम तो चाय पीते ही नहीं। मैं कहा जी क्या पीते हो? कह रहे दूध में पत्ती लगा के पीवा। तो क्या वो दूध रहा? हाँ जी क्या वो दूध रहा? कहता चाय नहीं जी पीते, बस प्योर दूध में अपनी भैंसों का दूध है और उसमें पत्ती लगा के पी लें। तो क्या वो चाय बनी? हाँ बिल्कुल बन गई। जो चाय होती है उसमें आधा दूध और आधा पानी होता है बेसिकली, ये आपने प्योर दूध में पत्ती लगा दिया, चाय पत्ती डाल दी, और उसको आपको अगर कभी टेस्ट करना हो ना, एक टेस्ट नहीं, टेस्ट करना हो, चाहे 1 ड्रम दूध का ले लो 40 किलो का, उसमें थोड़ा सा चाय पत्ती डाल के उबाल दो उसको और उसको जामने लगा दो, आप सुबह उसमें से इतना सा भी घी निकाल के दिखा देना, उसमें से सुबह इतना सा भी मक्खन निकाल के दिखा देना। जो लोग कहते हैं ना जी पत्ती डाल के तो बहुत अच्छा होता है, पत्ती डाल के ले लेते हैं हम, तो मैंने यहाँ देखा है हमारे गांव में, हमारे आसपास बहुत सारे लोग, जब कोई बीमार पड़ जाता है, मुझे चाय पे बात याद आएगी, फिर हम अपने चैप्टर को क्लोज करेंगे, ठीक है, कि जी कुछ भी बीमारी आ गई, चाय पत्ती लगा दो जी दूध में, चाय पत्ती डाल के दे दो, है ना, ऐसा है। तो भाई इन ऐसी गलतियों से, ऐसे खराब खाने से हमें बचना है। वो कहने को तो क्या है कि मैं दूध पी रहा हूं, लेकिन वो दूध नहीं रहा। ओके, तो बहुत सारी चीज हैं। इसके अलावा पर्याप्त नींद ना लेना, पर्याप्त नींद ना जब आंखें हमारी प्रॉपर, नींद से खाली पूरी बॉडी रिपेयर होती है, साथ में आंखें स्पेशली रिलैक्सेशन मोड में चली जाएंगी। नींद पूरी लेना बहुत, ऐसा आजकल की धूप है, तेज धूप, उसमें गूगल्स पहनिए, चश्मा लगाइए। ये हमारी जो आंख है ना, सबसे नाजुक अंग है हमारी बॉडी का, और इसको सही जरूरी खान पान और अच्छे पोषक तत्वों से ठीक किया जा सकता है। अगर किसी की आंखों में इस प्रकार की किसी भी प्रकार की समस्याएं आ गई हैं, इनको अच्छे खान पान के साथ ठीक किया जा सकता है। अब मेरा क्वेश्चन आप लोगों से ये है, हमने जितने भी विटामिन डिस्कस किए, विटामिन ए, बी कॉम्प्लेक्स, सी, ई, ओमेगा 3, तो अब मेरा क्वेश्चन आप लोगों से ये है, क्या आपकी थाली के अंदर ये सारे विटामिन अवेलेबल हैं भाई? फिर कहां से मिलेंगे?
फिर कहां से मिलेंगे? ढूंढना पड़ेगा ना, सॉल्यूशन तो ढूंढना पड़ेगा कि सॉल्यूशन कहाँ है। तो सॉल्यूशन पे चलते हैं। आप सबसे पहले जो हम सेल्फी लेकर के आप लोगों के साथ कहते हैं कि दुनिया का नंबर 1 खाना, एक बार और क्लैप कर दो। सारे विटामिन, 21 विटामिन और मिनरल्स इसके अंदर है, 21 विटामिन और मिनरल्स। अगला जो चैप्टर करेंगे ना, हम आपको बताएंगे कि हमारे इस न्यूट्रिशन के अंदर, हमारे इस शेक के अंदर कितने सारे न्यूट्रिशन हैं, कौन कौन से हैं, तो चर्चा करेंगे आपके साथ विटामिन और मिनरल्स की। इसके अलावा विटामिन और मिनरल्स को पूरा करने के लिए, आप विटामिन और पूरा करने के लिए जो लोग चाहते हैं कि उनकी आंखें स्वस्थ रहें, उनकी आंखें पूरी लाइफ टाइम स्वस्थ रहें, तो उनको हर्बलाइफ का मल्टीविटामिन यूज करना चाहिए। तो वो है, कौन बताएगा उसका नाम? हमारा आईज के लिए एक स्पेशल प्रोडक्ट है भाई। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग मैम। सर ऑकुलर डिफरेंस मैंने बड़ा जबरदस्त। ऑक्यूलर डिफेंस, तो अभी आपको ऑन कर ही लिया, ठीक है। आप 1 मिनट के बाद अपना रिजल्ट शेयर करिएगा। ऑक्यूलर डिफेंस, हर्बल लाइफ का ऑक्यूलर डिफेंस, इसके अंदर आंखों के लिए स्पेशलाइज्ड इसको तैयार किया गया है, आंखों के लिए स्पेशलाइज्ड तैयार किया गया है, और मैंने पर्सनली इसको बहुत बेहतर तरीके से यूज किया है माय डियर फ्रेंड्स। बहुत जबरदस्त रिजल्ट है, अभी लास्ट में आपको वो रिजल्ट भी शेयर करूंगा, ठीक है। ऑक्यूलर डिफेंस, बैलेंस डाइट, मल्टीविटामिन, ऑक्यूलर डिफेंस, और ओमेगा 3 के लिए हर्बल लाइफ लाइन। ओमेगा 3 फैटी एसिड आपने लिखा आंखों की नमी बरकरार रखने के लिए, तो उसके लिए हर्बल लाइफ लाइन जो हमारे कैप्सूल्स आते हैं वो आप यूज करिए इसके लिए। इसके अलावा एक छोटा सा मैं आप लोगों को हर रोज, लगभग हर रोज एक फोलिक एसिड लिखवाता हूं। फोलिक एसिड, फोलिक एसिड क्या काम करता है? हमारी नसों को खोलने का काम करता है, फुलाने का काम करता है। तो जो हमारी नसें हैं आंख की, उन तक सही न्यूट्रिशन पहुंचे, वो हमारी सारी नसें, हमारी सारी वेंस ओपन हो, खुली रहे, उसके लिए हर्बल लाइफ का नाइट वर्क्स। अकेले हार्ट के लिए नहीं माय डियर फ्रेंड्स, हार्ट के लिए तो है ही है, आंखों के लिए भी, क्योंकि आंखों की तरफ जो नसें जाती हैं वो कितनी मोटी होंगी भाई, सोच के देखो। अच्छा, एक जर्नल क्वेश्चन है, जो हमारी आंखों की नसें कितनी मोटी मोटी होंगी? इस उंगली जितनी मोटी, ये इससे भी मोटी? एक जनरल क्वेश्चन है, सोच के देखो कितनी बारीक नसें होंगी, और वो नसें अगर सिकुड़ जाएं तो क्या उनके अंदर से ब्लड का सर्कुलेशन होगा भाई? उन नसों को खोलने के लिए फोलिक एसिड के लिए हर्बल नाइट वर्क्स। ये डेली बेसिस पे आपको 150 mg फोलिक एसिड आपका पूरा करना है, और ये फोलिक एसिड आपको डाइनोशेक के अंदर भी मिल जाता है। जो लोग नाइट वर्क नहीं यूज कर सकते बजट के कारण, वो लोग डाइनोशेक जो हम हर रोज रिकमेंड करते हैं, अभी हाकम जी आपको बता रहे थे ना कि शेक के अंदर पर डे डाइनोशेक मिक्स करते हैं, 1 स्कूप तो करते ही करते हैं। उसके अंदर फोलिक एसिड होता है जो हमारे टेस्ट को भी बढ़ाता है और हमारी फोलिक एसिड की जरूरत को भी पूरा करता है। ओके, तो आज हमने आंखों को समझा, हमारी आंखें कैसे देखती हैं, और आंखों के साथ दिमाग का भी रोल है भाई। हाँ जी है। तो दिमाग के लिए भी हर्बल लाइफ ने वर्टी लाइफ के नाम से ब्रेन का प्रोडक्ट निकाला हुआ है। ब्रेन जो दिमाग को सही रखता है, हमारी ब्रेन हेल्थ के लिए वर्टी लाइफ का प्रोडक्ट है ब्रेन हेल्थ। वर्टी लाइफ के प्रोडक्ट बहुत सारे हैं, डिस्कस करेंगे आपके साथ। ब्रेन हेल्थ आप लिख लीजिए, क्योंकि दिमाग का रोल है भाई, और फोलिक एसिड दिमाग को भी चाहिए। ठीक है, हमारे ब्रेन को कितने सारे न्यूट्रिशन चाहिए हम ब्रेन वाले चैप्टर में क्लियर करेंगे, लेकिन दिमाग का रोल है। जिन लोगों का दिमाग सही से काम नहीं करता ना भाई, उनकी आंखें उससे भी पहले चले जाएंगी। जिन लोगों को डायबिटिक है उनकी आंखें भी
बहुत जल्दी चली जाएंगी। ओके, तो इन सारी चीजों को समझिए, जैसा हम हर रोज आपको बोलते हैं कि अपने शरीर को अंदर से देखो, अंदर से समझो। तो आज के बाद क्या हम अपनी आंखों को समझने की कोशिश कर सकते हैं? कॉर्निया, हाँ, रेटिना, लेंस, ये सारी चीजों को समझने की कोशिश करेंगे और अपनी आंखों को जो जरूरी न्यूट्रिशन है, ए बी सी ई, है ना, और ये आपका ओमेगा 3, फोलिक एसिड, जिंक, ये सारे न्यूट्रिशन देने की कोशिश करेंगे। आप लोग उसमें एक चीज पूछना ही चाहता हूं, आपके पास अरबों रुपए की दौलत है, आपके पास अरबों रुपए की दौलत है, अगर आंखें कमजोर हो गई, अगर आंखें चली गई, तो ये संसार आपके किसी काम का है क्या? हाँ जी, है? क्या करोगे फिर वो करोड़ों रुपए, अरबों रुपए खर्च करके भी आप अपनी आंखें वापस नहीं ले सकते, या आपका कोई भी पार्ट, आपकी बॉडी का कोई भी पार्ट आप वापस नहीं ले सकते, है ना। फिर सिवाय पछतावे के कुछ नहीं होता। तो समय रहते अपने शरीर की केयर करिए, समय रहते अपने शरीर को जरूरी न्यूट्रिशन दीजिए, और जब समय रहते आप वो जरूरी न्यूट्रिशन अपने आप को देंगे, तो रिजल्ट आपके सामने बहुत जबरदस्त होंगे। नसीमा मैम आंखों का रिजल्ट बोलिए।